क्लास 9th के बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हमारा पीरियड तो आपकी क्लासेस में है नहीं, फिर भी हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने की आज कोशिश करेंगे। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। और ये वीडियो पहला ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर आपकी सारी जो बुक है वो पढ़ाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करेंगे। तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो आज शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्सन। तो सबसे पहले तो इसी का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। तो फिक्सन एक इमेजिनरी स्टोरी होती है, याद रखिएगा। मतलब इमेजिनेशन का यूज करके, याद करके कोई एक स्टोरी लिखी जाती है, ठीक है। मतलब ये रियल स्टोरी नहीं होती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पहला चैप्टर अपना। ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर। तो जैसा लिखा हुआ है यूनिट 1, यूनिट जो फर्स्ट है आपका वो फिक्सन है। और जो आपका पहला चैप्टर है इसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, याद रखिएगा। मतलब राइटर का नाम है सुधा मूर्ति, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इसका मतलब होता है मतलब कैसे मतलब मैंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। तो ये कहानी है। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है हैव यू एवर हेल्प्ड, ये आप बाद में करवाएंगे दूसरे वीडियो में। पहले हम आपको टेक्स्ट पढ़ाते हैं। मतलब आपको एक स्टोरी समझ में आनी चाहिए। ये इस स्टोरी को, टॉपिक को, बढ़िया खूबसूरत स्टोरी है, इसको आप पढ़ें और इसको एंजॉय करें। और कहानी ये पूरी कैसी लगती है ध्यान से पहले तो सुने इसको 10-5 मिनट, तब कनेक्ट कर पाएंगे आप अच्छे से, तो फिर मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। तो कहानी शुरू करते हैं। ये देखिए आप, लिखा हुआ है नाउ रीड टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट सीधा सा पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा बच्चों। मैं आपसे ये बार बार यही कहूँगा, नहीं तो फिर बहुत बुरा लगेगा। वीडियो आपने देखे तो दूसरे वीडियो भी नहीं बनाएंगे, आपके बुक के पढ़ाएंगे नहीं फिर। तो आप शुरू करते हैं। लिखा है नाउ रीड द टेक्स्ट। व्हेन आई वाज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12। यहाँ पे सुधा मूर्ति जो नरेटर हैं वो बताती हैं कि मैं जब 12 साल की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन ए विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पर उस स्टेट के किसी गांव में मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी, ठीक है। डोज उन दिनों की बात कर रही हैं जब ये जो सुधा मूर्ति हैं 12 वर्ष की होंगी, कर्नाटका में कर्नाटका के किसी गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती होंगी। तो उन दिनों की बात बता रहे हैं कि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। जो यातायात है, आने जाने की सुविधाएं हैं, वो अच्छी नहीं थी। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर्स ओनली इन द आफ्टरनून। तो भाई जब यातायात की सुविधाएं नहीं अच्छी नहीं थी वहाँ पर, तो कोई भी चीज़ कैसे टाइम पे आए जाए या कैसे किसी चीज़ को टाइम पे डिलीवरी कर पाओ, तो ये मुश्किल था। तो ये हाल था उसका कि वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर्स ओनली इन द आफ्टरनून। तो वो जो पेपर सुबह आना चाहिए पढ़ने के लिए, वो दोपहर तक आता था, लेट आ पाता था क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट गुड। तो द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। और जो वीकली मैगजीन है, मतलब जो साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में जो एक बार आने वाली है मैगजीन, वो आती थी एक दिन लेट। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। और हम सब लोग हैं, बता रही हैं सुधा मूर्ति, मैं और हमारे जो भी फैमिली में सारे लोग थे, दादी, सब लोग इंतज़ार किया करते थे बस का। विच यूज टू कम विद द पेपर्स। और जो आती थी और बस में पेपर आते थे, तो हम लोग बस का इंतज़ार करते थे। वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। और जो वीकली मैगजीन होती थी वो भी आती थी बस में, तो हम लोग बस का इंतज़ार किया करते थे बड़े मन से, बड़े इच्छा से, बहुत ही स्ट्रांग डिज़ायर से, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर 1 आपका जो
पैसेज है, ठीक है। अब सेकंड वाला जो पैसेज है उसको देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसमें, एट दैट टाइम, तो उस समय की बात है जब नरेटर यहाँ पर 12 ईयर्स की होंगी, और तब उस समय क्या था, एट दैट टाइम त्रिवेणी वाज ए पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। त्रिवेणी नाम की एक कोई राइटर थी जो वहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ही पॉपुलर राइटर थी, बहुत ही फेमस राइटर थी। सी वाज ए वंडरफुल राइटर, और वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी, मतलब बहुत अच्छा लिखती थी। हर स्टाइल वाज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, और जो उनका लिखने का और जो पढ़ने का जो उनका स्टाइल था बहुत ही कन्विंसिंग था, बहुत ही अच्छा था, आपको बहुत पसंद आने वाला था। एंड हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और उनकी जो कहानियाँ हुआ करती थी, त्रिवेणी जो राइटर हैं जिनकी बात कर रहे हैं, जो कन्नड़ लैंग्वेज के फेमस राइटर हैं, उनकी जो स्टोरीज हुआ करती थी वो साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक संबंधी, जो हमारे जीवन की जो ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताती थी। मतलब जो भी कॉमन पीपल हैं, हम सब लोग, जो भी हमारे लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के ऊपर बड़ा वो इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा करती थी कहानियाँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस थी वो त्रिवेणी की, याद रखिएगा। दिस इज़ द नेम ऑफ राइटर ऑफ अ कन्नड़ लैंग्वेज। तो फिर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, बड़े दुर्भाग्य से क्या हुआ कन्नड़ लिटरेचर के लिए, सी डाइड वेरी यंग, तो उनकी बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो गई। इवन नाउ, अब भी क्या है, डेथ हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब आफ्टर 40 ईयर्स, मतलब 40 साल के बाद भी, मतलब वो मर चुकी होंगी बहुत पहले, अब 40 साल भी बाद क्या है, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। मतलब आज भी उनके द्वारा जो लिखे हुए नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, उनके बारे में खूब अच्छा अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो आ रहा होगा समझ में बच्चों। अब आपका जो थर्ड वाला पैसेज है इसको देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे। अब जो आपकी जो त्रिवेणी राइटर हैं इसमें बताया है सुधा मूर्ति ने, उस समय की बहुत ही फेमस राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की। तो इनका एक उपन्यास था, नॉवेल था, जिसका नाम था काशी यात्रा, और वो आ रहा था बाज अपीयरिंग एज ए सीरियल, मतलब सीरियल के तौर पर अपीयर हो रहा था, मतलब लगातार छप रहा था इन द कन्नड़ वीकली करमवीर देन। मतलब करमवीर जो वहाँ पर एक पत्रिका है, जो मैगजीन है, उसमें मतलब रोज़ आता था उसका, मतलब एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे करके सीरियल में वो पब्लिश होकर के आ रहा था वहाँ पर। काशी यात्रे नाम का इनका नॉवल था, ठीक है। तो इन द स्टोरी, अब जो वो काशी यात्रे थी, काशी यात्रे जो इनका नॉवल था, उस स्टोरी में क्या था, वो कहानी बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार है। आप बच्चों सबको भी जब आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें क्या था, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी वाराणसी। मतलब एक कहानी उसमें दिखाई गई है काशी यात्री उपन्यास में, कि वो एक कोई ओल्ड लेडी है, बूढ़ी महिला है, और उसकी सबसे बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, अर्डेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसकी, बहुत ही सबसे बड़ी इच्छा, तीव्र इच्छा उसकी है, टू गो टू काशी और वाराणसी। तो वो जाना चाहती है महिला, बुजुर्ग महिला जाना चाहती है काशी और वाराणसी, जिसे हम लोग काशी भी कह सकते हैं, वाराणसी भी कह सकते हैं, तो वो वाराणसी जाना चाहती है, ठीक है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर इज़ द अल्टीमेट पुण्य। तो हम सब, ज़्यादातर हिंदुओं की ये मान्यता है कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है, ये मान्यता है, ठीक है। तो दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल। तो जो उसकी संघर्ष है, उसकी कठिन जो कठिनाइयाँ हैं उसके जीवन में, वो कितना स्ट्रगल करती है वहाँ पे जाने के लिए, वो इस कहानी में बताया गया है, ठीक है। काशी यात्रा इसी उपन्यास में बताया गया, ठीक है। अब द ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल। तो वो जो भी उसकी कहानी थी और जो भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल थी, वो सब उसी नॉवल में बताया गया। तो इस स्टोरी में क्या है, इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल। वहाँ पर उसी काशी यात्रा नॉवल में ही आपकी एक लड़की भी है, दूसरा कैरेक्टर, मतलब पहला कैरेक्टर एक बूढ़ी लेडी,
और अब दूसरी इसमें एक नौजवान लड़की दिखाई गई, यंग ऑर्फन गर्ल, मतलब एक ऑर्फन मीन्स हुज पेरेंट्स आर नो मोर, मतलब कोई भी बच्चा, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उसके अगर पेरेंट्स नहीं हो तो उसे अनाथ कहा जाता है, ठीक है, ऑर्फन उसी के लिए इंग्लिश में पढ़ो। तो ये यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर इज़ नो मनी फॉर द वेडिंग, मतलब एक ये जो लड़की है, यंग लड़की है, नौजवान लड़की, इसको प्यार हो जाता है और वो उसके पास पैसा नहीं होता है शादी करने के लिए। फ़िलहाल में आप सब लोग ही मत करें, अभी पढ़ाई लिखाई करें अच्छे से। तो वो क्या करती है, मतलब उसको प्यार हो जाता है तो उसे शादी करनी है और शादी करने के लिए पैसा नहीं है। तो फिर उसी जो सीरियल है, जो काशी यात्री नॉवल है, उसी में ये स्टोरी है, उसी में क्या दिखा रहे हैं, इन द एंड क्या होता है। तो कहानी में क्या है, द लेडी गिव्स अवे हर ऑल सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो जो बुजुर्ग महिला है जिसने पैसा सारा इकट्ठा किया था कि मैं एक दिन काशी जाऊंगी, वाराणसी जाऊंगी, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो पूजा करेंगे तो पुण्य सबसे बड़ा मिलेगा हमें, भगवान विश्वेश्वर की पूजा करेंगे। तो फिर क्या होता है, वो सारा जो पैसा होता है इकट्ठा वो इस बेचारी लड़की को दे देती है कि वो अपना शादी कर ले। तो सी से तो वो उसी कहानी में वो महिला कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। तो ये महिला कहती है कि भगवान विश्वेश्वर की काशी में पूजा करना जो है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लड़की की खुशी, मतलब इस खुशी की लड़की बहुत खुशी जो है, खुशी है इस लड़की की जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बजाय कि पूजा करना वहाँ पर काशी में। ये याद रखिएगा। अब आपका फोर्थ वाला पढ़ते हैं पैसे। अब माई ग्रैंड मदर क्रिस्तिका, तो याद रखिएगा ये इनके ग्रैंड मदर का नाम होगा क्रिस्तिका। माई ग्रैंड मदर नेवर बेन टू स्कूल, मतलब इसमें बताया गया जो सुधा मूर्ति हैं अपनी दादी के बारे में बता रही हैं कि मेरी दादी हैं जो क्रिस्तिका, वो कभी स्कूल नहीं गई। तब क्या हुआ, सो सी कुड नॉट रीड, और मेरी दादी हैं वो पढ़ नहीं पाती थी वहाँ पर। तो जब पढ़ नहीं पाएंगी तो पढ़ के कैसे एंजॉय कर पाएंगी, इतना अच्छा खासा उपन्यास है, ब्यूटीफुल, मतलब बढ़िया स्टोरी है, पढ़ने में मज़ा आता है, तो वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर, और जब भी वो मैगजीन आया करती थी तो उसमें मालूम नेक्स्ट एपिसोड लिखा होता था, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसे करके। तो वो मैगजीन जब आती थी तो क्या किया करती थी, ये सुधा मूर्ति हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा, नरेटर, तो वो स्टोरी पढ़ दिया करती थी, तो उनको ग्रैंड मदर सुना करती। तो क्या होता था, मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्टोरी टू हर, तो मतलब अपनी ग्रैंड मदर के सामने, दादी के सामने ये पढ़ा करते थे ड्यूरिंग दैट टाइम। तब क्या होता, सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और जब ये सुधा मूर्ति उस मैगजीन की जो काशी यात्रा नॉवेल है उसकी कहानी मैगजीन में छप के आती थी, तो जो पढ़ती थी तो दादी सारा सब कुछ भूल जाती थी और पूरे ध्यान से, पूरे मन से इस कहानी को सुना करती थी। लेटर सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और फिर पूरा जो टेक्स्ट है जो वो ये सुनाती थी सुधा मूर्ति अपनी दादी को, दादी पूरा बाद में और रिपीट कर देती थी, इतना मन से सुनती थी वो। अब काश आप भी यार लोग ऐसे ही हो जाओ कि आपको जो पढ़ाया जाए आप भी पूरा रिपीट कर दिया करो बच्चों, तो कितना अच्छा रहे, आपके मार्क्स के लिए, आपकी रैंक के लिए, आपके टीचर्स के लिए कितना ईजी हो जाए। अब खैर ये दादी हैं, हम सब लोग पता नहीं ऐसे कैसे कब हो पाएंगे, तो कोशिश करें ऐसे हो जाएं, भगवान करे यही सब हो कि एक बार जो सुन लें बाद में तो पूरा रिपीट कर दो, बता दो। चलो फिर से आते हैं चैप्टर में। लिखा है, माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी सो सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगनिस्ट। अब दादी हैं हमारी ग्रैंड, अब ये जो दादी हैं ये भी मतलब काशी कभी नहीं गई हैं, जैसा कि उस काशी यात्रा नॉवेल की जो स्टोरी है मैगजीन में आ रही है वो भी कहीं भी महिला नहीं गई है, बेचारी बूढ़ी है, वाराणसी नहीं गई, पैसा इकट्ठे कर रही थी उसमें, और ये दादी भी नहीं गई हैं। तो ये अपने आप को उसी जगह पर रख लेती हैं, मतलब उस कहानी वाली लेडी की जगह पे अपने आप को रख लेती हैं कि हम भी नहीं गए। सो सी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगनिस्ट, ये भी मानती थी कि हम भी नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट हैं। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है लीडिंग कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी, मतलब किसी स्टोरी का जो मेन किरदार होता है उसको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, प्रमुख पात्र, ठीक है। More than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened in the next in the story and used to insist that I read the serial out to her. और अड़ जाती थी, जिद पे अड़ जाती थी, दादी को इतना मज़ा आता था पढ़ने में इसकी कहानी को
कि वो मतलब जिद कर लेती थी, अड़ जाती थी, कहती थी सुधा मूर्ति से पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, अब आपका 5th वाला पढ़ते हैं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट काशी यात्रा, तो जब जानती थी, जब सुन लेती थी हमारी दादी कि काशी यात्रा में अब नेक्स्ट क्या हुआ, सी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, तब वो जब जान लेती थी काशी यात्री नॉवल में स्टोरी में क्या चल रहा है, वो पढ़ के जब वो जान जाती थी, तब अपने दोस्तों से मिला करती थी एक मंदिर के आंगन में। वेयर बी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गेदर टू प्ले हाइड एंड सीक, तो हम जो बच्चे थे, सुधा मूर्ति मान लो उस समय 12 वर्ष की थी, बच्ची थी, चैप्टर बाद में लिख दिया, मान लो ये राइटर बन गई, तो बता रही कि मैं तब वहाँ पर बच्चों के साथ में हाइड एंड सीक मीन्स इसका होता है लुक्का छिपी, तो लुक्का छिपी खेला करते थे वहाँ पर। अब ये जो दादी हैं अपने एज के लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में बैठ के डिस्कस करा करती थी। एंड सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर पेरेंट्स, और जो भी एपिसोड आते थे मैगजीन में जिनके बारे में पढ़ लेती थी सुधा मूर्ति, सुन के जान लेती थी, तो उनके बारे में डिस्कस करा करती थी इनकी दादी अपने दोस्तों के साथ, और तब तक ये खेला करती थी सुधा मूर्ति, राइटर आपकी जिन्होंने चैप्टर लिखा। एट द टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट एंड अबाउट द स्टोरी, अब हमने ये कभी समझ नहीं पाया कि पता नहीं क्यों इनकी इतनी बड़ी डिबेट होती रहती है कहानी को लेकर के, जो काशी यात्रा नॉवल की कहानी है इसको लेकर के पता नहीं कितनी इनकी डिबेट होती है, ये हम कभी समझ नहीं पाया, ये सुधा मूर्ति बताती हैं। अब क्वेश्चन ये आपका 6 वाला पैसेज पढ़ते हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नीबरिंग विलेज, अब एक बार क्या हुआ, सुधा मूर्ति बता रही हैं कि नीबरिंग विलेज मतलब पास के गांव में कजिन्स के साथ में ये किसी एक शादी में गई। इन दोज डेज, तब उस समय उन दिनों की बात बता रही। ये वेडिंग बाज ए ग्रेट इवेंट, तो ये एक शादी जो है, शादी समारोह प्रोग्राम है, बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था। वी चिल्ड्रन इन्जॉय अवर सेल्फ थ्राउली, तो हम बच्चे जो हैं खूब इन्जॉय करा करते थे उसको। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हम लोग खूब खाया पिया करते थे, खूब खेला करते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि सारे बड़े बुजुर्ग वो तो सब प्रोग्राम में बिजी हो जाते थे अपने दोस्तों से मिलना, तो हम लोगों को खूब फ्रीडम मिलती थी बच्चों को, बता रही सुधा मूर्ति, और खूब खेला करते थे, फिर खूब फ्रीडम इन्जॉय करते थे हम लोग, करती थी। एंड आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, तो हम कई मतलब 1-2 दिन खूब जाया करते थे और रुका भी करते थे। अब 7 नंबर वाला प्रश्न पढ़ते हैं। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, अब जब वो प्रोग्राम शादी वाला था एक बार गई, अटेंड कर आए ये लोग, सुधा मूर्ति प्रोग्राम शादी अटेंड करके आए, तो क्या व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने गांव वापस आए तो क्या हुआ, बहुत बड़ी अजीब घटना यहाँ पे अब हो गई। आई सा माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मैंने देखा कि हमारी दादी की आंखों में आंसू। सुधा मूर्ति बता रही हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं लेकिन उन्हें इस नावल की स्टोरी में इतना इंटरेस्ट है। अब वो बेचारी वो गए थे सब शादी में अटेंड करने, लेकिन बाद में आया देखा इन्होंने अपनी दादी, इनकी दादी जो है वो बेचारी मतलब उनकी आंखों में आंसू। आई वॉज सरप्राइज, अब मैंने जब देखा कि ये बड़ा सरप्राइज है। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ सिचुएशन, जीवन में बड़े ही कितनी बड़ी क्यों ना मुसीबत हो कितनी भी, लेकिन कभी भी हमने रोते नहीं देखा। तो जब रोते देखा सुधा मूर्ति ने अपनी दादी को, तो ये बहुत बड़ी सरप्राइज होंगे। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। आई वॉज वरीड, ये भी चिंता करने लगी सुधा मूर्ति की क्या हुआ पता नहीं। एबा इज एवरीथिंग फाइन, आर यू ऑल राइट, तो एबा बोला है, कहा कि क्या सब ठीक है, क्या तुम भी ठीक हो कि नहीं हो ठीक है, ये पूछा इन्होंने सुधा मूर्ति ने अपनी दादी से, एबा। और एबा क्या है देखिए अभी आपको बच्चों पता चल जाएगा। आई यूज टू कॉल हर एबा, एबा बोला करते थे उनको, बता रहे हैं नरेटर सुधा मूर्ति कह रहे हैं कि मैं उनको अपनी दादी को एबा बोला करते थे। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका, तो नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में बोला जाता है एबा, मतलब एबा माँ को ही बोला जाता है, चाहे मदर हम लोग बोल दें, चाहे माँ बोल दें, चाहे मम्मी बोल दें, वहाँ पर एबा बोला जाता है। एबा के मतलब माँ ही होता है वहाँ पे, ठीक है। 10 वाला देखते हैं। सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, कर दिया उसने, मतलब कोई वर्ड्स नहीं बोले, रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई और भूल गई। अब हो गई रात, इन द नाइट आफ्टर डिनर, डिनर के बाद क्या हुआ, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरास ऑफ द हाउस, घर की खुली छत पे ऊपर सो रहे थे। इट वॉज ए समर नाइट, और गर्मियों
की रात थी एंड देयर वाज ए फुल मून, पूरा चंद्रमा था, मतलब निकला हुआ था। एंड एबा केम एंड सेट टू नेक्स्ट टू मी, और एबा आई और मेरे पास बैठ गई, मतलब मेरी दादी आई और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड, और उन्होंने अपने प्यारे हाथों से हमारे सिर को मतलब हमारे सिर को टच किया, हमारे माथे को टच किया, स्पर्श किया, छू दिया, ठीक है। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक, तो हमें ऐसा महसूस हुआ, हमें ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं हमारी दादी। आई आस्क्ड हर, तो फिर मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, बताइए क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर। व्हेन आई वाज ए यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, तो अब वो बताने लगी, दादी बताने लगी। अब यहाँ पे दादी बता रही हैं, क्या बता रही हैं, व्हेन आई वाज ए यंग गर्ल, कह रही हैं जब हम छोटी लड़की थी, आई लॉस्ट माई मदर, तो मेरी माँ की डेथ हो गई थी, मतलब मैंने अपनी माँ को खो दिया था। देयर वाज, मतलब माँ की डेथ हो गई थी, ठीक है। देयर वाज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, तो हमारे पास फिर कोई हमारी देखभाल करने के लिए और गाइड करने के लिए कोई नहीं था। माई फादर वाज ए बिजी मैन, तो जो फादर थे इनके वो बिजी व्यक्ति थे, वो काम करते रहते होंगे हमेशा। एंड ही गॉट मैरिड अगैन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। मतलब दादी बता रही हैं कि हमारी जो माँ थी, मतलब सुधा मूर्ति की दादी, दादी बता रही हैं कि हमारी माँ बहुत पहले ही मर गई थी, और हमारे जो पिताजी थे उन्होंने शादी कर ली दोबारा। इन दोज डेज, अब उन दिनों क्या होता है, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, तो इनकी दादी बता रही हैं, सुधा मूर्ति की दादी बता रही हैं कि उस समय जो एजुकेशन है इसेंशियल फॉर गर्ल्स, मतलब कोई मानते नहीं, लोग ही नहीं मानते थे कि लड़कियों के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आई नेवर बेन टू स्कूल, और दादी कह रहे हैं कि हम कभी तभी स्कूल नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं मानते थे, लोगों ने कभी एजुकेशन ध्यान ही नहीं दिया, वो कभी ये चाहते ही नहीं थे कि लड़कियों को भी, गर्ल्स को भी बराबर एजुकेशन मिले। मतलब बॉयज़ पढ़ने चले गए, नहीं तो गर्ल्स कतई पढ़ें या ना पढ़ें उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो वो चाहते ही नहीं थे कि पढ़ें। तो इसीलिए इनकी दादी जो थी, सुधा मूर्ति की दादी थी, वो भी कभी स्कूल नहीं गई थी। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, अब बड़ी छोटी उम्र पे इनकी शादी हो गई, फिर जब बड़ी हुई होंगी तो बच्चे भी हो गए इनकी दादी के। आई बिकेम वेरी बिजी, और फिर ये बिजी हो गई, मान लो बच्चे हो गए, फैमिली में सारे काम हैं, तो वो बिजी हो गई बेचारी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, तो जब दादी बता रही हैं कि जो बच्चे थे उनको खिलाना पिलाना हमें बहुत पसंद था। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, तो फिर हमें पछतावा हुआ करता था। दादी बता रही हैं स्टोरी अपने लाइफ की कि हमारे साथ ऐसा हुआ, पढ़ नहीं पाए, उस समय जो लोग थे वो चाहते नहीं थे, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे एजुकेशन को कि गर्ल्स को भी पढ़ाएं, गर्ल्स को भी उतना ज़्यादा नहीं केयर मिलती थी। तो एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, तो मुझे ये पछतावा हुआ करता था कि स्कूल नहीं हम जा पाए। सो आई मेड श्योर, तभी डिसीजन ले लिया दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, कि हमारे जो बच्चे होंगे और हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मतलब नाती पोते, वो नातिन, वो सब, मतलब वो अच्छे से पढ़ें, ये इन्होंने डिसीजन ले लिया था इनकी दादी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो 12th वाला आप ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, कहीं बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? बोर होना तो इसको 2-3 बार देख लेना, ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि 2-4 वीडियो एक साथ अपलोड करें, क्योंकि एक वीडियो अगर बड़ा सा अपलोड कर देंगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2-3 बार हम देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग 12 वाला अच्छे से पढ़ते हैं वैसे, ठीक है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वाज टेलिंग मी, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा था, सुधा मूर्ति बोल रही हैं, राइटर हमारे चैप्टर की बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये हमारी दादी हैं 62-year-old, 62 साल की हमारी दादी, ये हमें क्यों बता रही हैं सब किस्सा। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, देखो क्या, ये 12-year-old हमें क्यों बता रहे हैं। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात में अपनी कहानी का है हमें बता रही है, परेशान बेचारी। राइटर हमारे सुधा मूर्ति परेशान की आधी रात में हमारे 62-year-old ग्रैंड मदर दादी हमें कहे रात में पका रही, कहानी बता रही अपनी, लेकिन बताई उन्होंने इनको। वन थिंग आई न्यू, लेकिन एक चीज़ हमें पता थी, क्या पता थी, आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, क्योंकि मैं अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी, पसंद करती थी, और शायद
यही कोई रीज़न है। वाई शी वाज टॉकिंग टू मी, इसीलिए वो बात कर रही हैं मुझसे, इसीलिए मुझसे बात कर रही थी। भाई अगर कोई किसी को एक दूसरे पसंद नहीं करता होगा, एक दूसरे आप लोगों को या कोई एक दूसरे की कहानी जब ही बताएगा जब एक दूसरे टेस्ट होगा, एक दूसरे को पसंद करते होंगे। अनजान को थोड़ा कोई कहानी बता देगा अपनी, या कोई भी स्टोरी अपनी रियल लाइफ फीलिंग्स को उनको शेयर करेगा। तो ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। आई लुकड एट हर फेस, और सुधामूर्ति बताती हैं मैंने अपनी दादी के फेस के प्रति देखा। इट वॉज अनहैप्पी, वो बिल्कुल दुखी थी। एंड हर आइज वर फिल्ड विद द टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू थे। शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी हु वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्माइलिंग, और वो हमारी दादी थी, हमेशा अच्छी दिखने में थी और हमेशा हंसती भी रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द बरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, और हमें आज भी अगर बात करो तो उनके जो एक्सप्रेशन है चेहरे के, वो मुझे आज भी नहीं भूले कि वो रो रही थी हमारी दादी, वो आज भी नहीं हमसे भूलते हैं, हमें आज भी याद है। आई लीन फॉरवर्ड, मैं उनके सामने मतलब झुक के वहाँ पर गई, और क्या हुआ, झुकी और हेल्ड हर हैंड, और मैंने अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया। 13 वाला देखिए, एवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो इन्होंने बोला क्या एवा रो मत, बात क्या बताओ, कैन आई हेल्प यू एनी वे, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद करें, कैसे भी मदद कर सकते हैं तो बताओ। यस, तो दादी ने बोला इनकी, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो वेन यू वर अवे, तुम्हें पता नहीं है तुम जब मुझसे दूर थी। करमबीरा केम एज यूजुअल, तो जो करमबीर जो है कहानी है जो वो आया करती थी स्टोरी की, जो आप अभी बता रहे थे उसमें, जिसमें कहानी थी एक बूढ़ी औरत थी जिसने पैसे दे दिए थे दूसरी लड़की को शादी करने के लिए, तो वो करमबीर केम एज यूजुअल वो आया करते थे। आई ओपन द मैगजीन, और दादी बता रहे हैं हम वो मैगजीन खोला करते थे। आई सा द पिक्चर दैट एक्म्पनीज द स्टोरी ऑफ द काशी यात्रा, और जो पिक्चर होती हैं, तस्वीरें होती हैं स्टोरी की, कहानी जो मैगजीन में छपी होती हैं, मैंने उनको देखा करती थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, तो तस्वीरें तो दादी देख लेती थी लेकिन कुछ भी पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि ये बेचारी अनपढ़ थी, उस समय पढ़ाते ही नहीं था कोई लड़कियों को, तो ये अनपढ़ थी बेचारी, पढ़ नहीं पाती थी, तो ये कुछ समझ नहीं पाती थी बिल्कुल क्या लिखा है, व्हाट वाज रिटन। बट आई न्यू इट वाज पॉसिबल, बट आई न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन हमें पता था, दादी कह रही हैं हमें नहीं, हमें पता था कि ये संभव तो था नहीं। इफ़ ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ, तो कहा कि ये ऐसा अगर होता कि काश हम पढ़े होते, एजुकेटेड इनफ होते, तो हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता और हम खुद ही स्टोरी पढ़ लेते और खूब पढ़ पढ़ के खूब मज़े मारते, खूब टेक्स्ट को एंजॉय करते, पूरी स्टोरी जो है काशी यात्रा की जो आता है उसको पढ़ते आराम से, स्टोरी अच्छे से एंजॉय करते। तो पढ़ नहीं पाए, तो इन्हें बहुत दुख है इस बात का दादी को। बट आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, तब हम तुम्हारा बहुत बड़े इंतज़ार करते रहे, हमें इस बात का दुख है कि तुम हमसे दूर चली गई थी। दादी बोल रही हैं सुधा मोती से कि तुम दूर चली गई थी, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत इच्छा से मतलब इंतज़ार करते थे कि तुम कब आओगे वापस। आई फेल्ट यू वुड कम ईगरली एंड रीड फॉर मी, और हम ये चाहते थे कि तुम जल्दी आओ, और मैं ऐसा महसूस होता था कि तुम जल्दी आ जाओ और हमारे लिए पढ़ो आके, क्योंकि स्टोरी हमें पढ़ना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल एंजॉइंग है, मतलब सबसे एंजॉय करने वाला जो चीज़ है, तुम पढ़ो और हम सुने, क्योंकि स्टोरी में इतनी मज़ेदार स्टोरी है, इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद, सुनना पसंद, तो वो स्टोरी पढ़ना चाहती थी और पढ़ा करती थी तो उन्हें मज़ा आता था। अब ये जब दूर चलेंगी सुधा मोती तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी in this village but I was too embarrassed to do so। अब बात कर रही हैं यहाँ पर, आई इवन थॉट ऑफ द गोइंग टू विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और आई वेटेड यू, थोड़ी सी लाइन्स गड़बड़ हो नहीं, पीछे वाली शुरू कर दी हमने, ऊपर वाली बढ़ते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करती थी और चाहती थी कि तुम आ जाओ पढ़ो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और कभी कभी मैंने सोचा कि मैं कहीं जाऊँ गाँव में और कहूँ तुमसे कि मेरे लिए पढ़ो फिर से। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज, और मैंने किसी दूसरे से कहा कि भाई पढ़ दो हमारे लिए, बट आई वाज टू एम्बरेस्ड टू डू सो, तब मुझे शर्म आती थी बहुत कि मैं किसी और से कहूँ कि तुम हमारे लिए कहानी पढ़ दो। तो भाई कौन कर पढ़ेगा भाई, रोज़ तुम्हें तो रोज़ पढ़नी भाई, अब मान लो दादी को रोज़ पढ़नी, अब ये इनकी मान लो नातिन थी तो पढ़ देती थी, एक दूसरे से प्यार करते थे तो पढ़ देती थी, तो उन्हें अच्छा लगता था सुन के, लेकिन कौन दूसरा कर देगा, तो अगर दूसरे से कहें भी तो इन्हें शर्म आती थी। आई फील सो वेरी डिपेंडेंट एंड
हेल्पलेस। तो ये इनकी असहाय सा महसूस कर रही थी दादी इनकी, असहाय मतलब कोई ऐसा ही कोई चारा ही नहीं था इनके पास, क्या करें। वी आर बेल ऑफ बट व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो मतलब पैसे ऐसे का क्या ही मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकते। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। अब जब मैंने ये सब सुना तो कह रही हैं सुधा मूर्ति, हम यही नहीं जान पाए थे, हमें ये नहीं समझ में आया। आई डी नॉट नो, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि आंसर क्या दें उनको, अपनी दादी को हम क्या आंसर दें। एवा बोलती रही, अपनी वो कहानी सुनाती रही दादी हमें। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। अब दादी बोली कि अब हमने डिसीजन ले लिया है। क्या डिसीजन ले लिया कि कल से हम कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखेंगे, व्याकरण सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, वर्णमाला सीखेंगे। आई विल वर्क वेरी हार्ड, और इतनी ज़्यादा कठिन मेहनत करेंगे दादी बोली इनकी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और का दशहरा पे जो सरस्वती की पूजा होती है वो हमारी डेडलाइन है, उससे पहले हम सीख लेंगे कन्नड़ लैंग्वेज। इतनी मेहनत करेंगे कि दशहरा पर जो सरस्वती पूजा होती है उससे पहले ही सीख लेंगे। एंड दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। और फिर उस दिन से क्या होगा, जब दशहरा होगा, सरस्वती पूजा होगी, उसके बाद से जब हम पहले ही पढ़ना ही इतनी मेहनत करेंगे क्योंकि लैंग्वेज सीख लेंगे पढ़ना, तो फिर क्या होगा, अपने आप से हम वो नोवेल है जो इनका काशी यात्री जो त्रिवेणी जो फेमस राइटर हैं उनका लिखा हुआ है वो नोवेल है, वो पढ़ा करेंगे, क्योंकि उसके एपिसोड बाय एपिसोड आते हैं, उनको पढ़ा करके खूब इन्जॉय करा करेंगे। तो दादी ने ये डिसीजन ले लिया कि अब हमें कठिन मेहनत करनी है और पढ़ना है। एंड आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र बनना चाहती हूँ, मतलब जब मन करे हम चाहे जितना पढ़ें। अब डिपेंडेंट ये थी कि सुधा मूर्ति इनकी जो राइटर हैं जो हमारे चैप्टर की, ये जब पढ़ें नातिन पढ़े तब दादी सुने, तो ये हालत थी। तो दादी चाहती थी कि अब हम खुद पढ़ेंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन आवर फेस येट आई लव्ड इट। अब लेकिन ये राइटर देखो, ये उनके डिटर्मिनेशन को देख लिया, मतलब दृढ़ विश्वास, फर्म, मतलब पक्का विश्वास तो इनके चेहरे पर देख लिया। हमारे राइटर जो सुधा मोती हैं इन्होंने देखा अपनी दादी के चेहरे पे कि पक्का विश्वास है। येट आई लव्ड एट हर, लेकिन फिर भी ये हंस पड़ी, अरे मतलब हंस पड़ी दादी के ऊपर कि ले अब हम पढ़ेंगे 62 साल की उम्र में। तो ये जब देखा तो ये हंस पड़ी। एवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। कहा ले वो हमारी दादी 62 साल की हो गई, अब ये पढ़ना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, सब बाल पक गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, अब हाथों में झुंझलाहट आ गई, मतलब खाल जो है लटक गई है। यू बियर स्पेक्टिकल, चश्मा लग गया। यू हैव सो मच वर्क इन द किचन, और किचन में काम करती रहती हो, अब कब पढ़ना लिखना सीखोगी, 62 साल की हो गई हो दादी। चाइल्डलेसली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी, और हमने बचपन था भाई, 12 साल की थी तब की ये कहानी है। तो अब इन्होंने अपनी दादी का मजाक बनाया, बट सी जस्ट स्माइल, लेकिन दादी ने हंस कह दिया, रिप्लाई कर दिया केवल, लेकिन इन्होंने खूब मजाक बनाया। ले 62 साल में पढ़ेंगी अब हमारी दादी, सीखेंगी, चश्मा लग गया, हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई, हैंड्स आर रिंकल्ड, लेकिन अब पढ़ेंगी। तो इन्होंने मजाक बनाया होगा। अब हम लोग भी बस छोटे बच्चे होते तो मजाक बनाते, लेकिन समझिए आराम से। तो 20 वाला पढ़ते हैं। फॉर अ गुड कॉज ऑफ यू आर डिटरमेंट, तो कहा कि चलो अच्छा है, डिटरमेंट हो। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, किसी भी मुसीबत से, दादी कह रहे हैं कि कोई भी उम्र क्यों ना हो, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, उस पर आप विजय पा सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट। कहा कि मैं किसी और से भी, किसी अन्य से भी बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करूँगी। फॉर लर्निंग, सीखने के लिए कि हमें पढ़ना है। देयर इज़ नो एज वार, उम्र की कोई मतलब सीमा नहीं है, कोई भी उम्र हो इससे कोई मतलब ही नहीं है। लर्निंग के लिए मतलब देयर इज़ नो बाउंडेशन ऑफ एज, मतलब किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अब अगला दिन जब हुआ तो इन्होंने ट्यूशन शुरू कर दी, मतलब जो हमारे नरेटर हैं सुधा मूर्ति पढ़ाने लगी अपनी दादी को, सिखाने लगी, अल्फ़ाबेट सिखाने लगी, वर्णमाला। एवा बाज ए वंडरफुल स्टूडेंट। और दादी ये बता रही सुधा मूर्ति, हमारी जो दादी हैं वो कैसी थी, वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वाज अमेजिंग, और जो भी वो होमवर्क करती थी बहुत अमेजिंग करती थी। सी वुड रीड, वो पढ़ा करती थी और रिपीट करा करती थी। राइट एंड रिसाइट, लिखा करती थी, उसको याद करा करती थी, रिसाइट किया करती थी। आई वाज हर ओनली टीचर, और मैं उनकी केवल इकलौती टीचर थी। एंड शी वाज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और हमारी दादी जो थी वो मेरी सबसे पहली स्टूडेंट थी।
लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस। अब हमें क्या पता था कि एक दिन हम कंप्यूटर साइंस में टीचर बन जाएंगे एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। अब आपका बस 2-3 और अगर आप बच्चे चैप्टर फिनिश होने वाला है बच्चों, इंटरेस्ट पूरा बनाए रखें। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल सीक्रेटली, धीरे धीरे अब दशहरा का त्यौहार आ गया। आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नॉवल बाय दैट टाइम। तो उस समय जो काशी यात्रे जो उपन्यास है वो पब्लिश हो गया था, वो किताबें छप गई थी उसकी। तो क्या किया, जो सुधा मूर्ति इन्होंने काशी यात्रे उपन्यास की किताब खरीदी। एंड माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल, और स्टूल पे बिठा दिया जहाँ पे पूजा करनी थी। एंड सी गिफ्टेड मी ए फ्रॉक, और हमारी दादी ने मुझे एक गिफ्ट दिया फ्रॉक में मतलब गिफ्ट करी फ्रॉक मुझको। दादी राइटर बता रही हैं सुधा मूर्ति, हमें मेरी दादी ने फ्रॉक गिफ्ट की। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, और फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया। सी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट, और ऐसी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, अनयूजुअल ऐसा किया दादी ने। क्या किया, सी बेंड डाउन, वो झुक गई, एंड टच्ड माई फीट, और हमारे पैर छू लिए। बताओ भाई, दादी हाँ मतलब बच्ची हैं और बच्ची की दादी ने पैर छू लिया, तो ये बड़ा आश्चर्य में। आई वाज सरप्राइज एंड टेकन बैक, हम पीछे हट गए। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, अब बड़े बूढ़े का थोड़ा बच्चों के पैर छूते हैं, ये सोच रही थी सुधा मूर्ति। अब इन्होंने दादी ने तो छू लिए। एंड अब बोले एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ द यंगर्स, का बड़े कब से पैर छूने लगे, छोटों के कभी नहीं छूते थे। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम लोगों ने हमेशा ईश्वर हमारे हैं, भगवान हैं, उनके पैर छुए हैं। एल्डर्स एंड और टीचर्स, हमारे जो बड़े हों या टीचर्स हों उनके पैर छूते हैं, छोटे कौन छूता है पैर। तब फिर बीच में क्या, बी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन वो रिस्पेक्ट का मार्क था। इट इज़ द ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड एंड इट वॉज नॉट करेक्ट, ऐसा। अब दादी ने क्या रिप्लाई दिया, क्या कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ टीचर, हम तुम्हारे नहीं पैर छू रहे हैं बिटिया नातिन, हम तुम्हारे पैर नहीं छू रहे हैं, हम पैर छू रहे हैं किसके, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, मतलब मैं उस अध्यापक के टीचर, मतलब मैं वो अध्यापक के पैर छू रही हूँ जिन्हें हमें पढ़ना सिखाया है। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, हम अपनी नातिन के पैर नहीं छू रहे हैं। ए टीचर हु टॉट मी सो वेल, जिसने एक टीचर है जिसने मुझे अच्छा पढ़ना लिखना सिखा दिया, हम उसके पैर छू रहे हैं। तुम्हारे वो दादी बनो रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एक टीचर ने हमें पढ़ना सिखाया, हम उसके पैर छू रहे हैं। बी सो मच ऑफ एन अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच शॉर्ट पीरियड, अब हम पढ़ लेते हैं, दादी बोल रही हैं, अब हम आई कैन रीड, मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ कॉन्फिडेंस में, छोड़े कम ही समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और अब मैं कैसी बन गई हूँ, इंडिपेंडेंट बन गई हूँ, स्वतंत्र बन गई हूँ, अब मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ चाहे। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और अब मेरी एक ड्यूटी है, मेरा एक कर्तव्य है कि हम एक टीचर का सम्मान करें क्योंकि उसने हमें पढ़ना सिखाया। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और एज, चाहे उम्र हो कोई भी टीचर की, और चाहे कोई भी उसका जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो टीचर, वो जिसने सिखाया है हमें उसका हमें सम्मान तो करना ही हमारा कर्तव्य है। I did return namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student, और ये बता रहे सुधा मूर्ति, हमने भी रिटर्न में नमस्कार किया अपनी दादी को और उनके पैर छुए। गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और अपने पहले जो हमारा जो पहला स्टूडेंट है, दादी बता रही हैं सुधा मूर्ति, हमारा पहला स्टूडेंट कौन है, हमारी दादी, तो उनको हमने क्या किया, गिफ्ट भी दिया। क्या दिया गिफ्ट, सी ओपेंड इट, और हमने जो गिफ्ट दिया उन्होंने खोला। एंड रीड द लिटिल काशी यात्रे, और पढ़ दिया काशी यात्रा लिखा था, मतलब इन्होंने किताब गिफ्ट की। किताब त्रिवेणी जो राइटर हैं उनकी लिखी हुई जो फेमस थी, जिसके एपिसोड मैगजीन में आ रहे थे, जिनको पढ़ के बहुत खुश रहती थी दादी, वही इन्होंने बुक ला करके गिफ्ट कर दी। त्रिवेणी द्वारा लिखा हुआ, त्रिवेणी राइटर हैं उनका लिखा हुआ उपन्यास इन्होंने उनको गिफ्ट में दिया क्योंकि ये इनको पढ़ना पसंद था। पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली, आई न्यू देन, तब मुझे पता था, माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद द फ्लाइंग कलर्स, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारी दादी है, हमारा स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत उड़ते हुए रंगों में पास हो गया है क्योंकि वो पढ़ना सीख गया है, इंडिपेंडेंट बन गया। तो दादी का खुशी ठिकाना नहीं, वो पढ़ने लगी। अब इन्हें भी अच्छा लग रहा, तो सुधा मूर्ति को भी अपनी दादी को सिखा करके। आप लोग भी बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने भी कभी किसी को सिखाया है कि नहीं सिखाया है।
पढ़ना है एक दूसरे को। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ज़रूर बता दीजिएगा कि दूसरा वीडियो आपके लिए बनाए कि नहीं बनाई, ये इसी चैप्टर का सलूशन का वीडियो बनाए कि नहीं बनाए। अगर आप रिस्पॉन्स देंगे सही तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सबका।